8 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को आखिरकार अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है। उसे कल देर रात एनआईए कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां उसे 18 दिनों की एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया। तहव्वुर राणा को फिलहाल एनआईए हेडक्वार्टर के सीजीओ कॉम्प्लेक्स की एक अत्यधिक सुरक्षित सेल में रखा गया है। इस सेल को आतंकवाद से संबंधित मामलों के लिए डिजाइन किया गया है और यहाँ 24 घंटे निगरानी होती है। इस सेल की सुरक्षा में स्वॉट और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। राणा की सुरक्षा का जिम्मा एनआईए, दिल्ली पुलिस और अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों के पास है। तहव्वुर राणा को वक्त बंद सेल में रखा गया है। इस सेल में सीसीटीवी कैमरे, मोशन सेंसर और बायोमेट्रिक लॉक है। उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। तहव्वुर राणा इससे पहले जब अमेरिका में डिटेंशन सेंटर में बंद था तो उसे वहां कैदियों को मिलने वाली सामान्य जेल सुविधाएं दी गई थी। इसमें भोजन, चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षा शामिल है। जेल में कैदियों को दिन में 3 बार भोजन दिया जाता है, जो कि पोषण संबंधी मानकों के मुताबिक होता है। ये भोजन आमतौर पर साधारण और संतुलित होता है, जैसे कि इसमें ब्रेड, सब्जियां, फल और कभी-कभी मांसाहारी भोजन शामिल रहता है। तहव्वुर राणा ने अपनी याचिका में बताया था कि वो कई बीमारियों से पीड़ित है, जैसे पार्किंसंस रोग, इसलिए उसे चिकित्सा सुविधा भी अमेरिका के डिटेंशन सेंटर में दी गई होगी। अमेरिकी जेलों में भोजन का मेन्यू कैदियों के स्वास्थ्य और धार्मिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। अगर किसी कैदी ने विशेष धार्मिक आहार की मांग की हो तो उसे वही दिया जाता है। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम था, इसलिए पूरी संभावना है कि उसे वहां हलाल भोजन दिया गया होगा। लेकिन अब अगर भारत की बात करें कि भारत में उसे क्या खाना मिलेगा, तो भारतीय जेलों में सामान्यतः साधारण भोजन दिया जाता है, जिसमें दाल, रोटी, चावल और सब्जियां शामिल होती हैं। गृह मंत्रालय के मॉडल प्रिजन मैनुअल में ये सुनिश्चित किया गया है कि कैदियों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक खाना दिया जाए। हालांकि ये राज्य सरकारों की नीतियों और जेल के बजट पर भी निर्भर करता है। यदि कोई कैदी धार्मिक कारणों से विशेष प्रकार का भोजन मांगता है, जैसे कि शाकाहारी, हलाल या व्रत के दौरान उपवास का भोजन, तो जेल प्रशासन उसे वही भोजन देने की कोशिश करता है। नॉनवेज खाना आमतौर पर नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में या कैदी द्वारा कैंटीन से खरीदने पर ये उपलब्ध हो सकता है। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। वो पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर रह चुका है। वो साल 1997 में कनाडा चला गया था, जहां 2001 में उसे और उसकी पत्नी को कनाडा की नागरिकता मिल गई थी। ये लश्कर-ए-तैयबा से भी जुड़ा हुआ है। इस संगठन का 26/11 मुंबई हमले में हाथ था। तहव्वुर राणा डेविड कोलमैन हेडली का करीबी था, जो मुंबई हमले का मुख्य साजिश करता है। हेडली ने मुंबई में कई बार रेकी की थी। तहव्वुर ने उसकी लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता भी की थी। एनआईए ने सबूत के तौर पर तहव्वुर राणा और हेडली के बीच कई ईमेल पेश किए हैं, जिनमें हमले की योजना और अन्य आतंकियों की संलिप्तता का भी जिक्र है। बता दें कि एनआईए ने तहव्वुर राणा की 20 दिनों की हिरासत मांगी थी। एनआईए का कहना था कि उनके पास कुछ अहम ईमेल सहित पुख्ता सबूत हैं, जिनके आधार पर पूछताछ की जानी है। मुंबई हमले में राणा की भूमिका, भारत में रहने के दौरान मुलाकातों, डेविड हेडली को भारतीय वीजा दिलवाने में कैसे मदद की और लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित कई सारे सवाल तहव्वुर राणा से एनआईए द्वारा पूछे जाएंगे। एनआईए को पूरी उम्मीद है कि तहव्वुर राणा के पकड़े जाने से एक बहुत बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ होगा और बहुत सारी अहम जानकारियां मिलेंगी।